नमस्कार, जय माता जी की। स्वागत है आप सबका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्रोणाचार्य दीक्षा पर। और आज मैं मोहित सिंह चारण आया हूँ आपके साथ CHO NHM नर्स की भर्ती के लिए इंग्लिश का सिलेबस लेके। इंग्लिश के सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनका हम देखेंगे। टाइम बहुत कम है तो अपन भी ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, चलते हैं अपनी क्लास में। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन के साथ फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। राम एज वेल एज हिज ब्रदर्स, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखी है कमिंग। अब आपको दिख रहा है एज वेल एज, लगा है कंजक्शन। एज वेल एज कंजक्शन का रूल होता है, जब भी एज वेल एज लगता है किसी भी दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, अगर दोनों में सब्जेक्ट चेंज होता है तो हमेशा फर्स्ट जो आपका सब्जेक्ट यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब लगेगी या हेल्पिंग वर्ब लगेगी। समझ में आया? उसके अकॉर्डिंग आपका लगेगा। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर लगेगा, वो प्लूरल है तो प्लूरल लगेगा। अपन देखते हैं, अपने पास राम, फर्स्ट अपना सब्जेक्ट राम है, सेकंड उनके ब्रदर्स है। अपने फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां आपको वर्ब लगानी है। तो राम एज वेल एज हिज ब्रदर इज कमिंग, तो इसका आंसर होगा आपके इज कमिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। वी हैव हैड हिज स्पीच यस्टरडे, उसने वह स्पीच यस्टरडे दिया था। अब आपको दिख रहा है हैव हैड। हैव हैड पास्ट पार्टिसिपल है, दोनों एक साथ पास्ट परफेक्ट को डिफाइन करते हैं और एक साथ आते भी नहीं है। लेकिन आपके सामने यस्टरडे दिया है जो पास्ट सिंपल को डिफाइन कर रहा है ना। तो इसमें आपका हैव हैड दोनों नहीं आएगा, सिर्फ हैड आएगा पास्ट वाला। ठीक है, इसका आंसर होगा आपके हैड। चलते हैं आगे। चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन। कभी कभी क्या होता है, इंग्लिश की स्पेलिंग देके वो हिंदी का पूछता है। आपके सामने दे रखी है नोटिफिकेशन, कि नोटिफिकेशन की प्रॉपर हिंदी क्या होती है। तो नोटिफिकेशन होती है, कोई भी नोटिफिकेशन जारी होती है, अधिसूचना जारी होती है, वो नोटिफिकेशन। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए। चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड बूस्ट। किसी भी चीज को बूस्ट करना मतलब तेज करना, इंक्रीज करना, है ना। तो बूस्ट का सिनोनिम क्या होता है? इंक्रीज करना। ब्लू होता है फूंक मारना या फेक फूंक वाला होता है। सेटबैक होता है किसी के बीच में बाधा बनना, कोई बाधा होती है ना कि भाई ये मेरे बाधा आ गई या विपदा आ गई। और शोन होता है चमकना, चमकना या चमकदार चीज होती है, और हर चमकती चीज सोना नहीं होती है ना, ध्यान रखना। आगे चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम। आगे है आपके सामने एडीज। एडीज सिनोनिम होता है, एडीज का मतलब होता है मुहावरे, कहावतें। एडवर्ब, प्रोवर्ब क्या होता है? प्रोवर्ब। यूथ युवा होता है। सप्लीमेंट जो एक्स्ट्रा होता है मतलब पूरक होता है, उसको सप्लीमेंट बोलते हैं। हार्डनेस, कठोरता। आगे देखो, आगे है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिटरमाइनर। डिटरमाइनर फिल करना है। दे रखी है बॉय एंड गर्ल शुड गो टू कॉलेज। अब अपन जैसे फर्स्ट देखें सर ऑल, तो ऑल के साथ हमेशा प्लूरल आता है। ऑल के साथ यहां बॉयज और गर्ल्स होता, और ऑल हमेशा सब के लिए होता है कि भी सब पूरे चलने हैं, जो भी है। जो एनफ पर्याप्त है, ये तो सेट हो है ही नहीं इसके साथ। एवरी, एवरी देखो कि सर एवरी बॉय एंड गर्ल शुड गो टू कॉलेज, की प्रत्येक बच्चे, हर एक बच्चे को कॉलेज, लड़के और लड़की को कॉलेज जाना चाहिए। तो एवरी है इसका करेक्ट आंसर। सेवरल भी नेगेटिव थिंग्स का है, वो होता नहीं है। देखते हैं आगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के साथ आपको इसको करेक्ट फिल करना है। आपके सामने है सी सैट हियर, वो यहां बैठी थी 8 o'clock। अब 8 o'clock है मतलब जब भी टाइम देता है किसी भी चीज की, वो तो अपन पहले 8 लगाते हैं, दिमाग में आता है, लेकिन वो 8 नहीं है। वो बैठी थी, कब तक बैठी थी? टिल 8 o'clock, है ना, टिल 8 o'clock। इसका एक होता है, एक वर्ड आता है आपके सामने टिल, एक होता है अनटिल। हमेशा ध्यान रखना, टिल के बाद में सिर्फ एक फ्रेज आती है। जब भी टिल का यूज होगा उसके साथ सिर्फ एक फ्रेज आएगी, मतलब एक वाक्यांश आएगा उसके पीछे। 8 o'clock नॉर्मल वाक्यांश है। लेकिन जब भी अनटिल का यूज होता है तो एक पूरा सेंटेंस आता है आगे। अनटिल का यूज होता है तो क्या होता है कि सर अनटिल के यूज में पूरा एक सेंटेंस आता है, जैसे कि वेट हियर अनटिल आई कम। जैसे अपन बात करें, इसका आपके टिल था, है ना, हाँ टिल है। तो ये बोलता है
वेट हियर, जैसे कि यहां वेट करो, अंटिल आई कम, मैं जब तक आऊं तब तक वेट करो। एक सेंटेंस वापस नया आ रहा है कि आपको वेट कब तक करना है, जब तक मैं आऊं तब तक वेट करना है। तो ध्यान रखना, टिल के बाद हमेशा एक वाक्यांश आता है, एक फ्रेज आती है, और अंटिल के बाद पूरा सेंटेंस आता है ना, जो आपको डिफाइन करेगा दोनों के बीच में। चलते हैं आगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन लगाना है। सी वॉज ब्लेम्ड, उसने उसको ब्लेम किया, किस पर किया, फेलियर पर। तो क्या आएगा, फेलियर के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए, आप किसी भी एक पर्पज के लिए आप किसी को डिफाइन कर रहे हो, किसी को कर रहे हो कि भाई सी वॉज ब्लेम्ड, उसको ब्लेम्ड क्यों किया जा रहा है, कोई रीजन हुआ होगा ब्लेम का, तो ब्लेम क्यों किया, फॉर फेलियर, उसके फेलियर पर, उसने रीजन दिया है ब्लेम करने का खुद को फेल होके, है ना, तो इसमें वो होगा। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, ही लोस्ट कंट्रोल, उसने कंट्रोल खोया ऑफ द कार, कार का, एंड क्रेज्ड, फिल इन द ब्लैंक्स अ वॉल, अब क्या दीवार में जाके गिरेगा, दीवार में जाके क्रैश होगा क्या, तो सर इन तो होता है में, मतलब अंदर में ऑलरेडी इन होना चाहिए, गलत है। 8 दीवार की तरफ, तो दीवार की तरफ जा रहा है, तो दीवार की तरफ जाने से ऐसे थोड़ी होता है। अब देखो ऑन और इनटू, ऑन होता है पर, दीवार पर जाकर नहीं गिर रहा है, सिचुएशन आ रही है कि वो कार चला रहा था, मतलब कंटिन्यूली सिचुएशन चल रही थी, वो कार चला रहा था, उसका कंट्रोल बिगड़ा, क्या बिगड़ा, उसका कंट्रोल बिगड़ा, लोस्ट कंट्रोल, और क्रैश हुआ किधर, वॉल पर, इनटू वॉल, वॉल के अंदर। तो सिचुएशन जब चलती हुई आ रही है, कंटिन्यूसली सिचुएशन चलती है, तो उसमें इनटू आता है ना, थोड़ा ध्यान रखना यहां पे। आगे है आपके सामने क्वेश्चन, चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन फॉर द ब्लैंक, वापस द चिल्ड्रन रेन, बच्चे दौड़ रहे हैं, द रूम, अब बच्चे दौड़ते हुए क्या कर रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, तो किसमें, इनटू द रूम, वापस वही बच्चे दौड़ते हुए रूम में जा रहे हैं ना, तो कंटिन्यूली सिचुएशन चल रही है, पहले से अंदर है नहीं, पहले से अंदर होते तो इन आता, लेकिन सेंटेंस ये बता रहा है कि बच्चे दौड़ते हुए रूम में है, तो इनटू द रूम। आगे देखो आप, अब देखो कभी सेंटेंस आता है कि आपको पूरा हिंदी में सेंटेंस दे देता है और उसकी इंग्लिश आपको बनानी है, कभी इंग्लिश में सेंटेंस देता है, उसकी प्रॉपर हिंदी बनानी है। तो जैसे आपके सामने है, जब मैं वहां गया, When I went there, वह सो रही थी, she was sleeping। अब देखो जैसे when I went there, she kept, keep मतलब होता है रखना, तो क्या सोने को अपन रखते हैं क्या, kept थोड़ी होगा, ये तो वैसे ही हमेशा क्वेश्चन को एलिमिनेट करो ऑप्शंस को, कि 4 ऑप्शन में से कौन सा नहीं हो रहा है, ये तो सर पक्का पता है कि ये तो नहीं हो रहा है, तो वो नहीं हो रहा है उसको तो पहले ही कट करो। ये गया, while कभी भी नहीं आता ऐसे में, फिर she slept all the while, ये भी कोई फ्रेज ऐसे नहीं बनती है साथ में, और वैसे भी अपना है जब मैं वहां गया, व्हेन आई वेंट देयर, मैं वहां गया, वह सो रही थी, सी वाज स्लीपिंग, ऑप्शन नंबर सी। आगे, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, शी शॉ मी, उसने मुझे देखा, इन द लाइब्रेरी, कहां देखा, पुस्तकालय में, लाइब्रेरी नहीं लिखना है, इन द लाइब्रेरी का मतलब वह, उसने मुझे देखा पुस्तकालय में, तो उसने वह मुझे पुस्तकालय में देखी, नहीं देखी है ही नहीं, मैं उसे पुस्तकालय में देखी, नहीं सर, उसने मुझे पुस्तकालय में देखा, शो था, पास्ट टेंस है तो था लगा दिया, देखा था, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल द ब्लैंक्स। जॉन एज वेल एज, वापस एज वेल एज कंजक्शन जुड़ा है, जॉन एज वेल एज टॉम, फिल इन द ब्लैंक्स, वेटिंग फॉर यू, कि जॉन के साथ साथ टॉम और जॉन आपका वेट कर रहे हैं, तो पहले अलग अलग वेट कर रहे होंगे, कंजक्शन लगा के दोनों को जोड़ा है, तो जब भी दो आपके सामने सब्जेक्ट आए, दोनों एज वेल एज कंजक्शन से जुड़े हो, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आती है, फर्स्ट सब्जेक्ट आपका है जॉन, जॉन के साथ इज, क्योंकि वाज है नहीं, हैज है नहीं, आर भी नहीं है ना। अगर अपन पास्ट टेंस का सेंटेंस होता तो और पास्ट टेंस में देखते, यहाँ आपके साथ ना वाज है, वॉज होता तो आपके साथ तो लगता सर वॉज हो सकता था पास्ट का, लेकिन है ही नहीं, तो आपके सामने ये है कि सर इज, हमेशा फर्स्ट सेंटेंस को देखना है, सेकंड सब्जेक्ट को नहीं देखना है एज वेल एज के साथ। हाँ, दिस चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, आपको ऑप्शन में टेंस देना है कि दिस जनरल, ये मासिक, ये जो पत्रिका है जो जनरल आती है, ट्वीज ए मंथ, यानी कि ये मासिक पत्रिका है वो अपीयरिंग है, मतलब प्रकाशित हो रही है, प्रकाशित होती है महीने में
2 बार। यह मासिक पत्रिका महीने में 2 बार प्रकाशित होती है। कौन सा टेंस है? सर प्रेजेंट सिंपल वाला। प्रेजेंट सिंपल कहाँ है? इज अपीयरिंग नहीं होगा, अपीयर्ड पास्ट है, हैड पास्ट है, अपीयर्स। जब भी एस या ईएस लगा हो पता रहता है प्रेजेंट सिंपल का। चलते हैं आगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की करेक्ट फॉर्म के साथ फिल करना है। रमन शो दैट द क्लॉक। फिल इन द ब्लैंक्स। अब स्टॉप, विल स्टॉप। देखो 2 सिचुएशन है। रमन शो मतलब पास्ट का है, रमन ने देखा क्लॉक को, तब क्लॉक रुक चुकी थी, है ना। 2 सिचुएशन है, मतलब पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा है वो, कि एक काम पहले हुआ है, दूसरा काम पहले रमन ने देखा है, मतलब रमन ने देखा, उससे पहले क्या हो रखा था, घड़ी रुक चुकी थी। तो रमन शो दैट द क्लॉक हैड स्टॉपेड। क्लॉक मतलब पहले से रुकी हुई थी, है ना। पास्ट परफेक्ट वाला है ये। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, फिल इन द ब्लैंक्स। इट इज टाइम यू फिल इन द ब्लैंक्स। स्टॉप की आपको बनानी है प्लेइंग, यानी कि ये टाइम है तुम अपना खेल रोको। मतलब आपको निर्देशित किया जा रहा है कि ये टाइम आ गया है, अब तुम अपना खेल रोक दो या रोक दो, है ना। तो रोक दो आपको पास्ट की बात कर रहा है, तुम अभी खेल रहे थे, अब अपना खेल रोक दो, बंद कर दो, ये टाइम है। इट इज टाइम एक फ्रेज है पास्ट की, है ना। तो इट इज टाइम यू स्टॉप्ड प्लेइंग, तुम खेलना रोको, स्टॉप्ड, है ना। आगे आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस द एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस आपको करेक्ट निकालना है। एक्टिव वॉइस मतलब जो अपने नॉर्मल सेंटेंस होते हैं टेंस वाले, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस आपको निकालना है। देखो एक्टिव वॉइस में ये ध्यान रखना, 2 होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस हमेशा होता है सब्जेक्ट बेस, कृतवाच्य जिसको आप हिंदी में बोलते हो। पैसिव वॉइस होता है क्रमवाच्य, ऑब्जेक्ट बेस। ठीक है, तो देखो पहले की अपन सेंटेंस देखे, आई फॉरगिव हिम हिज फॉल्ट। मैंने उसे उसके फॉल्ट पर फॉरगिव कर दिया, मतलब मैंने उसकी गलती पर उसे माफ कर दिया। सब्जेक्ट मैन है, माफ भी कर दिया, सीधा सेंटेंस है, कोई दूसरी चीज नहीं है। इसको एक बार रखो, ये है अपना। आगे वाले ऑप्शन चेक करो कि द किंग हैज पनिशिंग। अब हैज पनिशिंग कब आता है भाई? हैज पनिशिंग तो आता ही नहीं है, है ना। हैज के साथ कब पनिशिंग लगता है? वॉज हो सकता है, इज हो सकता है, आर हो सकता है, वर हो सकता है। हैज है के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आती है। आई केप्ट योर बुक लेस्ट यू मे नॉट लॉस इट। मैं तुम्हारी बुक रखता हूं, क्यों? क्योंकि तुम खो ना दो। 2 सेंटेंस बन रहे, ये बन रहा है आपका पैसिव का फॉर्म, कि वो बुक रखेगा, लेकिन क्यों रखेगा, उसको क्या डर है बुक रखने का, कि कहीं वो खो ना दे। ये जो लास्ट वर्ड है ये आपका पैसिव फॉर्म का है, ये भी नहीं बनेगा। इट कैन बी सीन दैट द सन रोज इन द ईस्ट। इट कैन बी सीन, ये आपका बना रहा है पैसिव। इस सेंटेंस का ये होता द सन रोज इन द ईस्ट, सीधा आपका एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस बनता। लेकिन जब इट कैन बी सीन है तो ये आपका पैसिव फॉर्म बना रहा है ना। अपने को क्या चूज करनी है? एक्टिव वॉइस का एक ही है, आई फॉरगिव हिम हिज फॉल्ट। सर हमने यही पढ़ा कि मैंने उसको उसकी माफी पर, उसकी गलती पर माफ कर दिया। तो करता आ गया मेन, आई आ गया। एक चीज भी और ध्यान रखना कि है ना, कभी भी जो आप ये टेंस है ना, जैसे एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस आपके बनता है हमेशा 60 टेंसेस का। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सिर्फ 60 टेंस का बनता है, पूरे का नहीं बनता है। 7 कौन कौन से? कि सर प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट, ये तो हो गए 3। और किसी भी टेंस का परफेक्ट कंटिन्यू नहीं बनता है। 4 तो पहले ही चले जाएंगे। किसी भी टेंस का परफेक्ट कंटिन्यू नहीं बनता है। प्रेजेंट के 3 बनते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट। बात चले पास्ट की, पास्ट का बनता है पास्ट का सिंपल का और पास्ट के परफेक्ट का। पास्ट के ना तो कंटिन्यू का बनता है ना पास्ट कंटिन्यू का बनता है, आपके बेसिक पता ही है वैसे, ठीक है ये। और बात रही फ्यूचर की, फ्यूचर में सेम, फ्यूचर सिंपल का बनता है और फ्यूचर परफेक्ट का बनता है। तो 2, 2, 4 और 3, 7, टोटल 7 टेंस के ही एक्टिव से पैसिव वॉइस बनते हैं। ये तो बेसिक चीज है। और एक्टिव से पैसिव बनाने में हमेशा ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। जब भी टेंस चेंज होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगा, है ना। ये कुछ बेसिक आप ध्यान रखना थोड़े से। चलते आगे।
चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन हु गेव यू। अब आपको पैसिव वॉइस में ट्रांसलेशन करना है, हु गेव यू द परमिशन टू राइट, तुम्हें किसने परमिशन दी लिखने की, है ना। जब भी आपके सामने हु से आता है मतलब WH वर्ड हुआ है, हु से जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है उसका कन्वर्ट होता है बाई हुम में और प्लस लगती है आपकी वर्ब या आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर आपके सेंटेंस आगे चलता है ना। पहले आपके सामने बाई हुम लगता है, फिर उसके सामने आपके वर्ब लगती है। अब आप देख लो, चेक कर लो, बाई हुम, ये देखो बाई हुम गिवन, ये आपके हेल्पिंग वर्ब बोल रहा हूं, है ना, हेल्पिंग वर्ब लगती है, हेल्पिंग वर्ब यहां नहीं है, गया बाई हुम यू वर, पहले सब्जेक्ट आ गया, गया ये भी, फिर बाई हुम वॉज आया, ठीक है चलो, लेकिन यू, अब आगे यू है, अब यू के अकॉर्डिंग वॉज सेट होगा क्या, कि सर नहीं है, गया बाई हुम वर यू गिवन द परमिशन टू राइट, ये वाला आपका आंसर राइट होगा, है ना। चलते हैं आगे। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन, एक्टिव वॉइस निकालना है, इसमें आपको एक्टिव वॉइस बनाना है। भाई आपको जो सेंटेंस दिया है उसका एक्टिव वॉइस, कैन ए कार बी ड्राइवन बाय हर, अब एक कार है वो उसके द्वारा चलाई गई है, तो आपको इसका एक्टिव बनाना है, ये पैसिव फॉर्म है, तो इसका एक्टिव बनेगा कैन शी ड्राइव अ कार, क्या वह कार चला सकती है, तो कैन अ कार बी ड्राइवन, बाई लगता है पैसिव में, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये सिंपल हो गया, इसको आपने बाई जोड़ के कंजक्शन में ऐड कर दिया, है ना। तो कैन शी ड्राइव अ कार, क्या वह कार चला सकती है। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ही सैड दे आर इन द क्लास, ही सैड उसने कहा वे क्लास में है, चेंज करो कि सर ही सैड, तो ही सैड का क्या हो जाएगा, आगे कुछ है नहीं तो सैड का सैड ही रहेगा, दैट आपके सामने कंजक्शन जुड़ जाएगा, फिर दे आ रहा है, दे लाओ, आर है, इसको पास्ट में कन्वर्ट करो तो आर का वर इन द क्लास, तो सेंटेंस बनेगा ही सैड दैट दे वर इन द क्लास, ही सैड दैट दे वर इन द क्लास, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे देखो, इफ यू टेक अवे द प्रीफिक्स एंड द सफिक्स, आप अगर प्रीफिक्स और सफिक्स मतलब उपसर्ग और प्रत्यय अगर हटा देते हो किसी शब्द में से, व्हाट वर्ड इज लेफ्ट ऑफ द वर्ड अनएम्प्लॉयड, आपके सामने अनएम्प्लॉयड वर्ड है, उसमें से आपको प्रीफिक्स हटाना है, सफिक्स हटाना है। प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग अन लगा हुआ है, ठीक है, सफिक्स मतलब ईडी वाला लगा हुआ है, दोनों हट जाएंगे, पीछे क्या बचेगा, एम्प्लॉय, ये रहा आपके सामने एम्प्लॉय, ठीक है। इंग्लिश सिर्फ ऐसे अपने राजस्थानी को लगता है कि इंग्लिश हार्ड लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश हार्ड नहीं है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है इंग्लिश, अच्छे से पढ़ो मस्ती से। व्हाट प्रीफिक्स वुड यू ऐड, आप कौन सी प्रीफिक्स जोड़ो टू द रूट, जो आपका मेन वर्ड है, रूट वर्ड है व्यू, आपको एक वर्ड दिया है व्यू, इसमें आपको एक प्रीफिक्स जोड़नी है, मतलब आपको कुछ ऐड करना है, उपसर्ग ऐड करना है, टू इंडिकेट दैट, वो आपको क्या इंडिकेट करेगा, यू सी समथिंग बिफोर अदर पीपल डू, आपने अदर पीपल मतलब दूसरे लोगों के किसी भी चीज को देखने से आपने पहले देख लिया उस चीज को, है ना, आपने वो चीज पहले देख ली है किसी के देखने से पहले, मतलब पूर्व वाला। अब जैसे मैं लगाऊं आर ई कि सर रिव्यू, रिव्यू तो होता है किसी चीज को दोबारा देखना, अनव्यू, प्रीव्यू आया, प्रीव्यू मतलब किसी भी चीज को अपन दूसरों से पहले देख लेना, है ना, दूसरे से पहले देख लेना, प्रीव्यू, ये आपका आंसर है। अनव्यू कोई वर्ड नहीं बनता है और डिश व्यू भी कोई वर्ड नहीं बनता है, आपका आंसर है प्रीव्यू। चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन में। यूज द करेक्ट वर्ड इन द फॉलोइंग नॉट, अच्छा आपको वर्ड निकालनी है कि भाई अपने वर्ड क्या आएगा, तो नॉट एवरीबडी शेयर माई, कोई भी मेरा क्या शेयर नहीं कर रहा है, प्रिंसिपल, अब वो प्रिंसिपल दो होती है स्पेलिंग, ये तो प्रिंसिपल होता है अपने प्रधानाध्यापक जो अपने स्कूलों में होते हैं, और ये वाला आपके सामने प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत, मेरे सिद्धांत, तो नॉट एवरीबडी शेयर माय प्रिंसिपल, कोई भी मेरे प्रिंसिपल्स मेरे सिद्धांत मतलब शेयर नहीं कर सकता है, मेरे सिद्धांत नहीं ले सकता है, तो कैसे लेगा वो, उसके खुद के, ये है आपके पर्सनैलिटीज, तो पर्सनैलिटीज तो वैसे भी हम कोई किसी की भी नहीं ले सकते हो, नॉट एवरीबडी शेयर माय पर्सनैलिटीज ले सकते हो क्या, मेरा व्यक्तित्व तो मेरा रहेगा, आपका व्यक्तित्व आपका है, वो तो वैसे भी नहीं होगा,
प्रिंसिपलिटीज ये होती थी अपने रियासतें पहले वाले जमाने में, हिस्ट्री के टाइम की, वो भी हम किसी से नहीं ले सकते, किसी का शेयर नहीं कर सकते। ये होगा भाई सेंटेंस यहां सेट हो रहा है, नॉट एवरीबडी शेयर माई प्रिंसिपल्स। अब माई है तो मेरा व्यक्तित्व ऐसे नहीं होगा, नॉट एवरीबडी शेयर माई प्रिंसिपल्स, ये होगा आपका इसका आंसर। फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। एक आपको वर्ड बनाना है कि दे आर फिल इन द ब्लैंक्स इन द हॉल फॉर द क्लास। अब आपके सामने एल टुगेदर कोई वर्ड नहीं होता है, लेकिन वर्ड होता है तो भी ये फ्रेज का ऐसा नहीं, फ्रेज का नहीं होता है। एट टुगेदर तो बनता ही नहीं है, कोई वर्ड ही नहीं है। ऑल टुगेदर, दे आर ऑल टुगेदर इन द हॉल फॉर द क्लास, यानी कि वे सब एक साथ हॉल में हैं, किस लिए? क्लास के लिए। इसका आंसर होगा आपके ऑल टुगेदर, सब साथ है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है, मतलब सिंपल सेंटेंस में। तो व्हाट अ डिलीशियस फूड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है आपके सामने, क्या खाना है, क्या स्वादिष्ट खाना है ना, और मारवाड़ियों के लिए तो खाना सबसे बेस्ट है ना, खाना। इट वॉज अ वेरी डिलीशियस फूड, इट वॉज डिलीशियस फूड, इन दोनों में से वॉज इट अ वेरी डिलीशियस फूड, ये आपके सामने आया क्वेश्चन मार्क, मतलब इंटरोगेटिव। अपने को बनाना है असर्टिव, इंटरोगेटिव बनेगा ही नहीं। इट वॉज नॉट अ वेरी डिलीशियस फूड, नेगेटिव, नेगेटिव भी नहीं बनाना है। बात बची इन दो की, तो सर इट वॉज अ वेरी डिलीशियस फूड और इट वॉज डिलीशियस फूड। इट वॉज डिलीशियस फूड आपको नॉर्मली फील करवाता है कि इट वॉज डिलीशियस फूड, ये स्वादिष्ट खाना है। आपका सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी में है, तो आप जब नया सेंटेंस असर्टिव वाला बनेगा, वो भी थोड़ा आपको फील कराना चाहिए कुछ अच्छी चीज के लिए, कुछ ऐसी बात के लिए बोली गई है जिसमें आपने एक्सक्लेमेटरी फील हुआ आपको, है ना, विस्मयबोधक फील हुआ हो। तो इट वॉज अ वेरी डिलीशियस फूड, यानी कि बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना है ना, तो ये आपका इसका आंसर होगा। चूज द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विच इज गिवन, ही इज अ ग्रेट डॉक्टर। इसका आपको सेंटेंस दे रखा असर्टिव में, एक्सक्लेमेटरी बनाना है ना, ही इज अ ग्रेट डॉक्टर। तो आप चेक करो, देखो, व्हाट अ ग्रेट डॉक्टर इज ही, क्या कभी भी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी क्या सब्जेक्ट्स के? नहीं आती है, ये गया। अ ग्रेट डॉक्टर इज ही, गया। इजंट ही अ ग्रेट डॉक्टर, ये तो पूछ रहा है आपसे कि ये है या नहीं है, इसको खुद को कंफ्यूजन है, फिक्स नहीं बोल रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि ही इज अ ग्रेट डॉक्टर, वो एक अच्छा डॉक्टर है। ये बात उसने फैक्ट बोली है असर्टिव सेंटेंस में, लेकिन ये सेंटेंस तो कंफ्यूजन में है कि वो है या नहीं है। ये भी गया, ये जा चुका है, ये जा चुका है आपके, तो बचा कौन? व्हाट अ ग्रेट डॉक्टर ही इज, क्या डॉक्टर है वह, बहुत अच्छा डॉक्टर हुआ होगा कोई, उसी के लिए बोला होगा कि व्हाट अ ग्रेट डॉक्टर ही इज, है ना। आप भी बनोगे, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा। चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, वापस एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव बनाना है। व्हाट अ वंडरफुल क्रिएचर एन एलिफेंट इज, एलिफेंट मतलब बहुत ही अच्छा वंडरफुल प्राणी है, मतलब क्रिएचर है, वो एक प्रकृति की एक बहुत अच्छी क्रिएचर है ना। तो एलिफेंट के बारे में बात कर रहा है, एलिफेंट बहुत ही वंडरफुल क्रिएचर है, तो एलिफेंट इज द क्रिएचर ऑफ वंडर। अब ये सेंटेंस है, लेकिन ये एक्सक्लेमेटरी वाले टाइप का फील नहीं करवा रहा आपको, है ना, क्योंकि एलिफेंट इज द क्रिएचर ऑफ वंडर, ये तो बोल रहा है कि एलिफेंट है वो क्रिएचर है, अच्छा मतलब बहुत अच्छा प्राणी है, वंडर का मतलब आप इसमें अच्छी फील करवा सकते हो, लेकिन इसका जो एक्सक्लेमेटरी है उसके लेवल का नहीं है। ऑफ ऑल क्रिएचर्स, ऑफ ऑल से तो कोई सेंटेंस शुरू ही नहीं होता है ना, ऐसा तो कोई है ही नहीं। द एलिफेंट इज वंडरफुल, एलिफेंट इज वंडरफुल, क्रिएचर कहाँ गया सर, खा गया, क्रिएचर है ही नहीं। तो एन एलिफेंट इज अ वेरी वंडरफुल क्रिएचर। हमेशा ये चीज ध्यान रखना, आप जब भी एक्सक्लेमेटरी आए ना, तो एक तो वेरी, व्हाट अ बिग, इस टाइप के जो वर्ड आते हैं वो आपके साथ यूज होते हैं सब्जेक्ट को, वो आपको एक्सक्लेमेटरी वाला करवाते हैं सही, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये शब्द एक्सक्लेमेटरी में ज्यादा यूज होते हैं। आगे, चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल गिवन इन द ऑप्शन। कॉपर इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजफुल मेटल, यूज। अब आप यू देखोगे तो यू, लेकिन इसकी पढ़ते कैसे, य से पढ़ते हैं हिंदी वाले स्वर से, तो क्या आएगा ए या एन में से, कि सर ए, तो कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। अब देखो सेंटेंस हमेशा ध्यान रखना, मेटल का जो रूल होता है अपने आर्टिकल्स में, मेटल्स के साथ जब भी जनरली कोई बात कर रही हो, बात की जा रही हो, जैसे कि आयरन इज ए यूजफुल मेटल, आयरन इज ए इंपॉर्टेंट मेटल, तो नॉर्मली जनरली बात चल रही है।
उसके साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लगता है। कभी भी किसी भी मेटल के बारे में जब जनरल बात की जा रही हो जो सबको पता हो, है ना, तो उसके साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लगता है, जीरो आर्टिकल या नो आर्टिकल लगता है। ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। वैसे भी आर्टिकल आपके लगते हैं कि सर आर्टिकल 3 है, ए एन द और जीरो आर्टिकल। कोई भी आर्टिकल लगाना हो, आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ लगता है। अगर आपके सेंटेंस में नाउन है तो आर्टिकल लगेगा, नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं लगेगा। नाउन के पहले कुछ भी हो, एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, तो आप उसके आगे लगाओ आर्टिकल। जैसे कि ही इज हैंडसम, अपन एक माने सेंटेंस को, जनरली बेसिक सेंटेंस कि सर ही इज हैंडसम। अब इसमें आपके सामने है वह हैंडसम है ना, नाउन नहीं है आपके साथ, सीधा एडजेक्टिव है। यहां अपन ने आर्टिकल नहीं लगाया। यहां अगर आप यूज करते हो एक आध, वो गलत है, खोटो है ना, वो नहीं करना है। ही इज फिल इन द ब्लैंक्स हैंडसम बॉय, वह हैंडसम लड़का है, बॉय नाउन आया। नाउन आते ही यहां आर्टिकल आएगा। पहले आर्टिकल नहीं था, लेकिन जब भी नाउन लगेगा तो नाउन के साथ आर्टिकल। तो आर्टिकल का रूल ही है कि आर्टिकल नाउन के साथ ही आता है। अगर सेंटेंस में नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं आएगा, है ना, ध्यान रखना थोड़ा सा। वी कुड बैरली गेट एनी इंफॉर्मेशन, हमें मतलब मुश्किल से, बैरली नेगेटिव थिंकिंग का होता है, एट द एयरपोर्ट, की हमें मुश्किल से एयरपोर्ट पर कोई इंफॉर्मेशन मिली, या वी कुड बैरली गेट एनी इंफॉर्मेशन एट द एयरपोर्ट, हमें एयरपोर्ट पर मुश्किल से इंफॉर्मेशन मिली है। मुश्किल से बात कर रहा है, मतलब कुछ भी कमी हुई होगी तभी मुश्किल से मिली है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स, पीपल सीम्ड टू हैव फिल इन द ब्लैंक्स आइडिया अबाउट द फ्लाइट, यानी कि किसी को कम आइडिया है या आपको ये बताना है कि अब इसमें आपके डिटरमाइनर्स कौन सा लगे। जैसे मैनी, अब मैनी तो होता है आपको बहुवचन के लिए बताने वाला, तो मैनी तो मतलब खूब सारे लोगों को। अगर खूब सारे लोगों को पता होता तो यहां बैरली नहीं आता, उनको मुश्किल से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। अ लॉट ऑफ भी मैनी के जैसा ही है, उसी को बताता है बहुवचन को। ओनली अ फ्यू, बहुत कम लोगों को। देखो, वी कुड बैरली गेट एन इंफॉर्मेशन एट द एयरपोर्ट, ओनली अ फ्यू पीपल, बहुत कम लोगों को पता है। पीपल सीम्ड टू हैव सम आइडिया, कुछ आइडिया है अबाउट द फ्लाइट्स, बहुत कम लोगों को फ्लाइट्स के बारे में कुछ आइडिया है। तो आपका ये आंसर होगा। देखो, एनी तो होगा नहीं क्योंकि उसने पूरा तो नेगेटिव दिया नहीं, उसने बैरली बोला है कि कुछ हमें मतलब बहुत कम जानकारी मिली है, तो कुछ लोगों को ही जानकारी हुई होगी तभी कम मिली है। तो वो चीजें हमेशा सेंटेंस की लैंग्वेज पकड़ना। फिल इन द ब्लैंक्स, टीचर्स प्रीफर ए क्लास दैट इज फेयरली कंसिस्टेंट इन हैविंग पीपल्स ऑफ द सेम लेवल, यानी कि जो टीचर होते हैं ज्यादातर वो अपनी क्लास में सेम लेवल के स्टूडेंट को पढ़ाना प्रेफर करते हैं। सही बात है। तो नाइदर नेगेटिव थिंग का है। हॉल का मतलब होता है पूरे, तो पूरे तो आएंगे नहीं, पूरे टीचर का तो होगा नहीं। एवरी, प्रत्येक भी नहीं है। सेंटेंस आपको बता रहा है कि बहुत मोस्टली ऐसे टीचर होते हैं जो मतलब एक टीचर की भाव बता रहा है, वो टीचर का व्यक्तित्व बता रहा है कि जो मोस्ट टीचर्स प्रीफर्ड a class that is fairly consistent in having pupils of the same level, यानी कि वो सेम लेवल के बच्चों को पढ़ाने में प्रीफर करते हैं। ये टीचर का है, तो मोस्ट टीचर होते हैं ना। Which of the following is the synonym of haste? haste का मतलब होता है किसी भी चीज में मतलब जल्दी करना, हरी करना, हरी अप बोलते हैं ना, हरी अप। तो haste का मतलब होता है, इसका आपके सिनोनिम्स पूछ रहा है, सिनोनिम्स होगा ब्रिस्क, ये होता है आलस, मतलब धीरे धीरे टिकाऊ तरीके से काम करना। स्लो, धीरे होता है ये। डिले, लेट होता है ये डिले बोलते हैं, ये काम डिले कर रहे हो तो डिले होता है ये। वो आपका होता है ब्रिस्क, ये इसका सिनोनिम्स है। हाँ, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। एंटोनिम करना आपको शैलो। शैलो का मतलब होता है कोई भी चीज उभरी हुई या उधर की तरफ उभरी हुई होती है ना भाई, उभर होता है या उथला होता है, मतलब उथला होता है ना कि कोई चीज ऊपर उठ रखी होती है, तो उथला ऊपर का हिस्सा, शैलो। अब देखो, डीप, गहरा,
तो शैलो अगर ऊपर है तो गहरा उसका ऑपोजिट होगा, एंटोनिम पूछ रहा है तो डीप होगा। लॉन्ग तो लंबा होगा, होगा नहीं। शॉर्ट छोटा, ब्रीफ बड़ा, ये तीनों आपके गलत, ये इसका आंसर राइट है ना। आगे चलते हैं अपनी क्लास में। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ, अब आपको करेक्ट मीनिंग बतानी है। वन वर्ड दे रखा है, दैट विच कैन नॉट बी हियर्ड, जिसे सुना ना जा सकता हो या जो सुनते नहीं हो, कौन होता है? इनऑडिएबल। दैट विच कैन नॉट बी हियर्ड, जो सुन ना सके, इनऑडिएबल। ये कुछ वोकेब के है, वोकेब अच्छी आती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ किलिंग ऑफ सेल्फ, खुद को मारना। मर्डर तो दूसरे को मारना होता है, किलर जो मारने वाला होता है वो होता है। सेल्फ मर्डर नाम का कोई वर्ड, सेल्फ किलर कोई वर्ड ही नहीं है। सुसाइड, सुसाइड है ना। तो खुद को मारना, किलिंग ऑफ सेल्फ, खुद को मारना, सुसाइड करना। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटीज। ह्यूमन बिहेवियर और सोसाइटी की स्टडी करने वाले को क्या बोलते हैं? कि सर ऑप्शन फर्स्ट, आर्कियोलॉजी तो आपके पुरातत्व विभाग होता है, वो उसकी स्टडी करता है क्या? एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मतलब जो मानवों के ऊपर या उनकी सोसाइटी के ऊपर जो रिसर्च करता है उसको एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। स्टडी होती है जो वो। हिस्ट्री इतिहास है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपकी लोक प्रशासन है। आगे चलते हैं। रिप्लेस द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। वन वर्ड देना है कि जॉन इज अ पर्सन हु कलेक्ट्स स्टाम्प्स, यानी कि जॉन एक ऐसा आदमी है जिसको स्टाम्प्स कलेक्ट करने में, स्टाम्प्स कलेक्ट करने वाला पर्सन है वो। ठीक है, अपन देखते हैं। सबसे पहले न्यूमिसमेट होता है जो सिक्के कलेक्ट करता हो। फिलेटलिस्ट, फिलेटलिस्ट होता है जिसको ये स्टाम्प्स वगैरह, स्टडी वाले स्टाम्प्स वगैरह कलेक्ट करने की इच्छा हो, जो मतलब कलेक्ट करने वाले जो लोग होते हैं। बाइब्लोफाइल होता है जो पुस्तकों का संग्रहण करता है, किताबों का, है ना। आर्कियोलॉजिस्ट जो आपके पुरातत्व विभाग वाले होते हैं, जो पुरातत्व वाली चीजों को, हिस्ट्री रिलेटेड एंशिएंट चीजों को करते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन फॉर द गिवन सेंटेंस। इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला है। द लेडी सेड टू द मैन प्लीज लैंड मी योर पेन। लेडी ने मैन से कहा कृपया मुझे आपका पेन दीजिए। मांग रही है वो, प्लीज बोल रही है। जब भी प्लीज आता है तो क्या रिक्वेस्ट का फॉर्म कर रही है, रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो रहा है। देखो, द लेडी सेड दैट प्लीज लेंड मी योर फोन योर पेन, रिक्वेस्ट है ही नहीं, रिक्वेस्ट इसने यूज ही नहीं किया। द लेडी टोल्ड द मैन लैंड हर हिज पेन, हर हिज पेन ये भी नहीं होगा। द लेडी रिक्वेस्टेड, आया रिक्वेस्टेड, लेडी ने रिक्वेस्ट की द मैन टू लैंड हर हिज पेन, कि जो लेडी है उसने रिक्वेस्ट की है उस आदमी से कि उसे मुझे अपना पेन दे दे, है ना। तो ये आपका आंसर होगा। बाकी में आपको रिक्वेस्ट का भाव नहीं मिल रहा है, रिक्वेस्ट लिखता है सीधा। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। हरी सेड द डॉक्टर इज कमिंग। हरी ने कहा डॉक्टर आ रहे हैं। तो हरी सेड दैट, देखो पहले शेड है, सेज वाला होगा नहीं। हरी सेड दैट डॉक्टर इज कमिंग तो बना दो हरी सेड दैट। दैट जुड़ गया आपके कंजक्शन में। दैट द डॉक्टर, सेड है पास्ट है, इज का वॉज, डॉक्टर वॉज कमिंग। तो हरी सेड दैट द डॉक्टर वॉज कमिंग, ये आपका होगा फर्स्ट वाला आंसर। आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही शेड व्हेन डिड शी अराइव, उसने कहा वह कब आएगी, कब पहुंचेगी, है ना। तो ही आस्क्ड, आस्क्ड वाला राइट करना है। आस्क तो पहले गया क्योंकि आपके सामने इंटरोगेटिव है तो पूछ रहा है। फिर WH वर्ड से है तो WH वर्ड वापस आएगा। WH वर्ड के बाद क्या आता है कि सर ये WH वर्ड लगाना है। इसके बाद कौन आएगा, सब्जेक्ट आएगा। देखो किसमें है कि सब्जेक्ट, कैसे WH वर्ड के बाद हेड आया है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट है, लेकिन WH सी आस्क्ड व्हेन शी हैड अराइव, क्वेश्चन मार्क लगा दिया वापस, जबकि क्वेश्चन मार्क का तो सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क का होगा नहीं। ही आस्क्ड व्हेन शी हैड अराइव्ड, उसने पूछा वह कब आएगी।
चूज द करेक्ट असरेटिव फॉर्म ऑफ द, असरेटिव निकालना है, मतलब आपको सिंपल निकालना है। फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। बुक्स आर नॉट अवेलेबल, बुक्स आर नॉट अवेलेबल नेगेटिव है, मतलब किताबें उपलब्ध नहीं है, तो इसका असरेटिव क्या होगा? सिंपल सेंटेंस। आपका जो सिंपल सेंटेंस बनता है जिसको आप बोलते हो प्रेजेंट सिंपल में, असरेटिव बनता है, नेगेटिव वाला नहीं बनके। तो बुक्स आर अवेलेबल, किताबें अवेलेबल है, सकारात्मक भाग वाक्य आपका है ना, असरेटिव सेंटेंसेस। तो बुक्स आर अवेलेबल। ये आपके कुछ आज क्वेश्चन थे इंग्लिश के। आशा है आपको पसंद आए होंगे। बहुत कम समय बचा है, अच्छे से और देखते हैं, तैयारी करते हैं आपके साथ। जुड़े रहिए अपनी द्रोणाचार्य दीक्षा के साथ। जय हिंद, जय भारत।